स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें। इनको क्या प्रॉब्लम आ रही है पढ़ने में, मोबाइल के एडिक्शन से क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो हम लोग सब बात करेंगे। तुम लोग के पास है ना दो रास्ते हैं, एक सही रास्ता, एक गलत रास्ता। गलत रास्ता क्या है? इंटरनेट, यूट्यूब, मोबाइल, इंस्टाग्राम स्पेशल, ये गलत रास्ता है। और सही रास्ता क्या है? हम लोग 11th-12th में है, साइंस पढ़ रहे हैं, सही रास्ता क्या होगा? पढ़ाई। पढ़ने के अलावा वही सही रास्ता है हमारे लिए। तो प्रॉब्लम ये है कि हम लोग सही रास्ते के बजाय गलत रास्ते पे क्यों जा रहे हैं। हम लोग इंस्टाग्राम, मोबाइल, यूट्यूब, फेसबुक की तरफ हम क्यों जा रहे हैं? हम सही रास्ते पे क्यों नहीं आ जा रहे? क्यों? क्योंकि हमारी जो नर्व्स है ना, नर्व्स, सबकॉन्शियस माइंड जो हमारा है, वो हमको गलत रास्ते पे ले जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो करने में हमको मजा आ रहा है, पढ़ाई करने में हमको मजा नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमको बर्डन लगता है। 3 सब्जेक्ट है हमारे, किसी के तीनों फेवरेट नहीं होंगे, तीनों बोरिंग लगते होंगे, किसी का एक सब्जेक्ट फेवरेट होगा, किसी के 2 होंगे। सही है ना? फिजिक्स नहीं, कंटाला आ रहा है सर, समझ में नहीं आता, क्या करें, बोरिंग लगता है। केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ऑप्शन कुछ है नहीं अपने पास, तीनों सब्जेक्ट में अपने को टॉप करना है। किसी एक सब्जेक्ट में करेंगे और 2 में नहीं करेंगे, फेल हो जाएंगे, तो वो फेल ही हो जाएंगे। तो रीजन क्या होगा? क्या ऐसा कुछ हो जाए कि हम लोग पढ़ाई की तरफ आ जाए और ये जो हम गलत रास्ते पे, ये हम छोड़े? तो इसके लिए ना वजह होनी चाहिए, बहुत बड़ी वजह। इमेजिन करो 40-42 डिग्री गर्मी है, तो आप लोग ने देखा होगा गर्मी में एक एजेड आदमी लाड़ी खींचते हुए, पूरा माल सामान का वजन का लाड़ी खींचते हुए जा रहा है। क्या उसको करने में मजा आ रहा है? ऑब्वियसली उसको मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि 40-42 डिग्री गर्मी में तो चप्पलें पहनी होगी तो भी पैर जलेंगे। उसके पास उसकी वजह है। क्या वजह है? कि वो काम नहीं करेगा तो शाम को वो पैसे ले जाके अपनी फैमिली को कैसे पालेगा, ये उसके पास वजह है। अब तुम्हारे पास भी ये वजह होनी चाहिए जो तुमको मोबाइल की तरफ से खींच के तुमको पढ़ाई की तरफ लाए। तो वजह क्या होगी? अपने आसपास के जो समाज में ना ऑब्जर्व करोगे, तुमको वजह मिल जाएगी। कैसी वजह मिलेगी? तुमको लाइफ में क्या करना है, लाइफ काटनी है कि लाइफ जीनी है। ये देखो, अगर तुम ये 2 साल मेहनत नहीं करोगे तो आगे जाके तुम्हारे को लाइफ काटनी ही पड़ेगी। और अगर ये 2 साल जो तुमने कुर्बानी दे दी, तो फिर तुम्हारी जो लाइफ होगी ना, वो बहुत आसान होगी और बहुत अच्छी होगी। वजह ढूंढो कि भाई वजह क्या है, क्या होनी चाहिए। यही कि भाई मेरे को 2 साल मेहनत करनी है, थोड़ा अपना मोबाइल साइड पे रख दो। मोबाइल लेके पढ़ोगे ना तो तुम्हारा पढ़ा हुआ भी याद नहीं रहेगा, गारंटी के साथ। तुम लोग क्या करते हैं, टीचर क्वेश्चन देते हैं तो ये लोग बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल में गूगल कर लेते हैं। अरे इनको आंसर क्या, क्वेश्चन भी नहीं मालूम होगा। क्यों? क्योंकि गूगल पे सर्च कर लिया है। क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में से ढूंढ के अगर आंसर लिखेंगे तो तुमको याद रहेगा। तुमको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, केमिस्ट्री में समझ में नहीं आ रहा है, फिजिक्स में समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम क्या करते हो, उसको छोड़ देते हो। टीचर समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तुमको उसको घर जाके पढ़ना है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। जब तक तुमको समझ में नहीं आता ना, तब तक पढ़ते रहो। और तुम जब 5 बार पढ़ लो ना, तो उसको खुद तुम लिखो, बुक को साइड में कर लो, तुम्हारे माइंड में जो पढ़ा है ना वो लिखो। क्योंकि खुद का बनाया हुआ है ना, कभी भूलता नहीं आता। तो तुम जो लिखोगे ना, वो तुम्हारे दिमाग से खुद का बनाया हुआ लिखोगे, तो वो कभी भूलोगे नहीं। पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि हम जब पढ़ते हैं ना, तो हमारा माइंड इधर उधर चारों तरफ दौड़ता रहता है। सबको पता ही होगा बच्चों को कि भाई हम लोग पढ़ते हैं तो हमारा माइंड यहाँ दौड़ रहा है, वहां दौड़ रहा है ना। और लिखने के टाइम हमारा माइंड इधर उधर नहीं दौड़ता है। तुम लिखोगे ना तो तुम्हारा माइंड उसी राइटिंग पे ही होता है कि मेरे को ये लिखना है, तुम दिमाग से उसमें लिखते हो, बुक पे उतारते हो। तो राइटिंग प्रैक्टिस ज्यादा करो और गोल अचीव करो कि भाई मेरे को MBBS बनना है। तो MBBS बनने के लिए छोटा गोल क्या होगा, वहां तक पहुंचने के लिए
11th-12th में मेरे को इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि मेरे को 11th-12 बोर्ड और मेरे को जे और नीट क्रैक करनी है और मेरे को गवर्नमेंट कोटा में जाना है। गवर्नमेंट कोटा में एडमिशन लेना है, सरकार फीस भरेगी, तुम फ्री में एमबीबीएस करोगे। मारिया, अभी इसने बोला छोटे मोटे गांव में स्कूल से पढ़ी है, शायद इसीलिए उसको पब्लिक स्पीकिंग नहीं आ रही है, उसको वो जो कहना चाह रही है ना वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेचारी को ऐसा माहौल मिला ही नहीं है। आप लोग को तो हम लोग यहाँ पब्लिक स्पीकिंग भी सिखाते हैं। एक बार मैंने सेमिनार रखा था इन लोगों का कि पब्लिक स्पीकिंग ये लोग को यहाँ आके माइक में बोलना है, तो इन लोग का वो फियर सब निकल जाए। तो ये सब चीजें हम लोग ये भी वर्क करते हैं। अब तुम लोग अचीवमेंट पे पहुंचना है ना, तुमको गोल नक्की करना पड़ेगा। मेरे को एमबीबीएस ही बनना है, मैथ्स वाले मेरे को इंजीनियर बनना है। तो कैसे होएगा? तुमको मोबाइल की कुर्बानी देनी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे कुर्बानी देके ही आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं ना, नो पेन नो गेन। तो तुम कंफर्ट जोन में अगर हो ना, तुम्हारे कंफर्ट जोन में तुम हो और तुम सोच रहे हो कि हम इसी तरीके से सब अचीव कर लेंगे, तो मेहनत करे बिगड़ तो होगा ही नहीं। कंफर्ट जोन कैसा? कोचिंग आ रहे, पढ़ रहे, घर पे जाके बैग रख दिया, मम्मी बोल रही है पढ़ो पढ़ो, चलो पापा तो जॉब पे रहते हैं, बाहर रहते हैं, मम्मी बोल रही है पढ़ो 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 पढ़ो, लेकिन पढ़ते ही नहीं। पढ़ना पड़ेगा, तुमको घर पे भी मेहनत करनी पड़ेगी, तुमको टाइम सेट करना पड़ेगा कि मेरे को स्कूल का होमवर्क ये घंटे में करना है, मेरे को ट्यूशन का इतने में करना है और मेरे को रिवीजन इतना करना है। तुम टाइम टेबल बनाओ ना, टाइम टेबल के बिना होगा ही नहीं। तुम्हारा मन में किया तब बुक लेके बैठ गए, चलो 10 मिनट हुई कि थोड़ा मोबाइल में देख लो, कुछ आया होगा, है ना। तुम लोग को मोबाइल साइड में रखना ही पड़ेगा। मोबाइल है ना बहुत अच्छा टूल है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल करो तो। मोबाइल से बहुत खराब हो रहा था हमारे समाज में, कुछ बहुत अच्छा भी हो रहा है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल। तुमको जो लत लगी है ना, लत मोबाइल की एक लत है, एडिक्शन हो गया है। कैसा एडिक्शन कि हमारे पॉकेट में भी रहता है ना, तो बार बार हम लोग को चेक करते हैं, कहीं बजा तो नहीं, कहीं वाइब्रेट हो रहा है, कहीं कुछ रोज आ रही है, किसी का मैसेज आया होगा, कोई कुछ आया होगा, चलो नई रील अपलोड हुई होगी। ये सब चीजें तुमको छोड़ के ना खुद मेहनत करनी पड़ेगी। मम्मी, जैसा कि मेरी सिस्टर है वो, और मेरी भांजी है मारिया, उसकी मम्मी पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उसकी मम्मी ने उसको इतना मोटिवेट किया है, इतना मोटिवेट किया है कि बच्चा कभी ये बोलता भी था ना कि नहीं मम्मी मेरे से नहीं हो रहा है, तो मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है फिर भी मोटिवेट कर रही है उसको कि नहीं बेटा तेरे से होगा, क्यों नहीं होगा, तू कर लेगी। और सारे डिस्ट्रैक्शन को हटाओ और अपनी पढ़ाई पे ही ध्यान दो। तुम लोग पढ़ते ही नहीं हो, कैसे बनोगे? तुम लोग ने साइंस लिया क्यों है? हम लोग साइंस पढ़ क्यों रहे? अल्लाह ताला ने तुम लोग को साइंस स्ट्रीम क्यों दी? कॉमर्स भी दे सकते थे, आर्ट्स में भी भेज सकते थे, साइंस क्यों? नसीब से मिला है साइंस तुम लोग को, तो ऐसे ही वेस्ट कर देंगे हम लोग उसको। अपने समाज में है ना बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो इस तरीके से एमबीबीएस बनते, इंजीनियर बनते हैं। स्पेशली मैं तो गर्ल्स को बोलता हूं कि तुम लोग अच्छे से पढ़ोगे तो हमारी आगे पीढ़ी दर पीढ़ी अच्छा एजुकेशन में आएंगे, अच्छा एजुकेशन उनको मिलेगा, क्योंकि पेरेंट्स ही अच्छे पढ़े लिखे होंगे तो बच्चे के लिए सही गलत का फैसला कर सकते हैं कि भाई तेरे लिए गलत है, ये सही है। तुम लोग के पास इतने सोर्सेस है, इतनी सारी सेमिनार होते हैं, गाइडेंस के प्रोग्राम होते हैं। फरहत टीचर को डॉक्टर बनना था, लेकिन उनको गाइडेंस ही नहीं मिला, उनको क्या करना है उनको पता ही नहीं था। तो अभी तो इतने सारे सोर्सेस है कि तुमको सब चीजें अवेलेबल है, तुमको कोचिंग में मिल जाती है, तुमको सब चीजें के यही बताते कि तुम बेटा ये करोगे तो ये कोर्स में आओगे, ये करोगे तो ये मिलेगा, इंजीनियरिंग में ये ब्रांच होगी। सीरियस हो, सीरियस तुमको होना पड़ेगा। यहाँ पे टेस्ट होती है, कोचिंग में टेस्ट होती है ना, वो टेस्ट को सीरियसली लो। तुम लोग प्रिपेयर करके नहीं आते हो, अच्छे से प्रिपेयर करके आओ। ट्यूशन की टेस्ट को भी हम लोग क्यों तुम लोग की टेस्ट लेते हैं? तुम लोग की एबिलिटी पता चले, हम तुम कितना पढ़ रहे हैं। तुम लोग प्रिपेयर करके नहीं आओगे, अच्छा बच्चा पढ़ रहा है, टेस्ट के टाइम पे प्रिपेयर करके नहीं आएगा, मार्क्स कमाएंगे, तो हम लोग को ऐसा ही लगेगा कि ये घर पे तैयारी नहीं कर रहा है, क्योंकि वो टेस्ट का मार्क्स ही बोल देंगे। अगर तुम अच्छे से मार्क्स आ रहे तो तुमको सारे क्वेश्चन के आंसर आ रहे तो तुम अच्छे से प्रिपेयर करके आए हो।
तो अब तुम लोग को सेट करना है कि तुम लोग को अपनी लाइफ आगे कैसे जीनी है। ये 2 साल मेहनत करनी है या 2 साल ऐसे ही मस्ती में निकाल देने हैं। ये 2 साल अगर मेहनत करे ना तो पूरा टाइम तुम्हारी पूरी लाइफ अच्छे से कटने वाली है। क्या हुआ, सब बेहोश तो नहीं हो गए? जाग रहे हैं ना?